हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टाइलिश अप डाउन की कटिंग बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर मेरा 2.25 मीटर कपड़ा है। कपड़ा तह लगाने से पहले मैं मेजरमेंट की बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, स्टाइलिश अप डाउन है तो लंबाई हमारी चाहिए, आगे की लंबाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मेरी आगे की लंबाई है 36 इंच हमें रेडी चाहिए, मतलब बनने के बाद हमारा 36 इंच रहेगा आगे की लंबाई। तो उसके लिए हमें कितना कपड़ा काटना होगा लंबाई में, तो हमें 37.5 इंच काटना होगा, क्योंकि ½ इंच हमारा ऊपर कंधी की तरफ जुटेगा और 1 इंच हमारा नीचे मुड़ने में जाएगा। और पीछे की लंबाई की मैं बात करूं तो पीछे की लंबाई हमारी 41 इंच है। 41 इंच, यहाँ पर भी 41 इंच हमारा रेडी होकर रहेगा। तो हमें काटना है 42.5 इंच। यहाँ पर भी हमारा ½ इंच ऊपर मुड़ने में जाएगा और 1 इंच नीचे मुड़ेगा। चेस्ट हमारा है 36, यहाँ पर हमने लूजिंग दे दिया है, तब हमारा 36 हुआ है। बॉडी मेजरमेंट में चेस्ट हमारा था 32, उसमें +4 हमने लूजिंग दिया है, तो हमारा हो गया चेस्ट 36। कंधा हमारा आया था बॉडी मेजरमेंट में 13 इंच, मतलब दोनों तरफ से अगर नापोगे तो 13 दूना 26 इंच हो जाएगा। तो उसमें हमने हाफ कर दिया तो 13 इंच हुआ है। उसमें +1 हम करेंगे तो हो जाएगा 14 इंच, क्योंकि ½ इंच हमें बाजू जोड़ने में ½ इंच दोनों तरफ से हमारा जाएगा। तो हमने 1 इंच इसमें ऐड कर लिया है। बाजू की लंबाई यहाँ पर हमने लिया है 17 इंच। हमें रेडी चाहिए बाजू की लंबाई 15.5 इंच, तो यहाँ पर 17 इंच हमने लिया है। ½ इंच हमारा ऊपर बाजू जोड़ने में जाएगा और 1 इंच नीचे मोड़ने में जाएगा। और आर्म होल की गोलाई के लिए हमने लिया है 6 इंच। हिप है हमारा 40 इंच। बॉडी मेजरमेंट में हिप था हमारा 32 इंच, उसमें हमने +8 किया है लूजिंग के लिए। यहाँ पर हमारा स्टाइलिश अप डाउन है तो हिप पर हम थोड़ा ज्यादा ही लूजिंग देंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 8 इंच लूजिंग दिया है। और कमर हमारा 28 इंच है, उसमें हमने +4 किया है लूजिंग के लिए, तो हमारा कमर हो गया है 32। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा सीधा कपड़ा है, तो इसे मैं उल्टा तह लगाकर सरिया लूंगी, दोहरा तह लगाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने अपने कपड़े को लंबाई के अकॉर्डिंग दोहरा फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से मैंने देखिए दोहरा फोल्ड किया है। और सबसे पहले अब हम यहाँ पर जो हमारा कपड़ा छोटा बड़ा होता है तो उसे बराबर करने के लिए एक ऊपर निशान लगाते, तो उस निशान को मैं यहाँ पर सबसे पहले लगाऊंगी। देखिए, इस तरीके से आप निशान लगा लें, इससे आपका कपड़ा बराबर हो जाएगा और जो रफ कपड़ा है वो आपका बाहर निकल जाएगा। देखिए, ऊपर की तरफ हमने एक सीधा निशान लगा लिया है। अब हम निशान से हम अपनी लंबाई के निशान लगाएंगे। तो देखिए, आगे की मैं लंबाई ले रही हूँ, तो आगे की लंबाई हमें 37.5 चाहिए, तो 37.5 पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ इस तरीके से निशान लगा ले 37.5 का। अभी हमें 37.5 पर निशान लगाना है। एक निशान इधर भी लगा लेंगे। अब स्केल की मदद से इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। इस तरह अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। उसके बाद इस कपड़े की कटिंग करके निकाल देंगे, क्योंकि ये मेरा फ्रंट ओपन अप डाउन बन रहा है। तो कपड़े को हम निकाल लेंगे कट करके। उसके बाद हम पीछे का पल्ला काटेंगे। हमने ऊपर भी निशान लगाया था, उससे भी रफ कपड़ा निकाल लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने अपने रफ कपड़े को हटा लिया है। अब ये हमारा आगे का पल्ला है, तो इस पल्ले को हम बाद में काटेंगे, पहले हम पीछे का पल्ला की कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने बैक के पल्ले के लिए भी इस तरह से हमने दोहरा फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लंबाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारा रफ कपड़ा नहीं है, तो सबसे पहले हम अब लंबाई का निशान लगाएंगे। हमें ऊपर की तरफ से 42.5 इंच पर निशान लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर 42.5 पर हमने निशान लगाया और इस तरफ एक तरफ हमें निशान लगाना है 37.5 इंच का, क्योंकि ये अप डाउन बन रहा है तो बैक की तरफ हल्का डाउन रहेगा। 5 इंच मैंने डाउन रखा है, आप चाहें तो और ज्यादा भी रख सकते हैं। तो इस तरफ हमारा रहेगा 37.5 इंच, क्योंकि ये इस साइड जॉइंट जो है हमारे फ्रंट वाले पल्ले के हिसाब से ही होती है। तो ये हमने 37.5 का निशान लगाया है। तो अब हम सबसे पहले अपने कंधी का निशान लगाएंगे। कंधी हमारा है, जैसे कि मैंने बताया है, बॉडी मेजरमेंट में 13 था, उसमें +1 किया है तो 14, तो उसका ½ करके लगाएंगे। तो यहाँ 7 इंच पर हम कंधी का निशान लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ 7 इंच पर निशान लगाया। और उसके बाद आर्म होल की गोलाई के लिए
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर्म होल की गोलाई हमें 1/2 इंच छोड़ कर देना होता है। तो यहाँ पर पहले 1/2 इंच का एक निशान लगा लें। इस तरीके से हमने 1/2 इंच का एक निशान लगा लिया है ऊपर की तरफ, और अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो 6.5 नाप लें। अब यहाँ हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़कर नीचे वाले निशान से जो हमने निशान लगाया है वहां से हमें 6 इंच का निशान लगाना है आर्म होल की गोलाई के लिए। तो यहाँ देखिए इस तरीके से 6 इंच पर निशान लगाया, और स्केल की मदद से हम इस तरह से मिला लेंगे दोनों निशानों को। और अब इधर एक निशान लगाए, ये निशान लगता है हमारा चेस्ट का, जिस पर हम चेस्ट अपना नापते हैं। आप चाहे तो इधर पूरा मिला सकते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब मैं चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट हमारा 36 का 1/4 पार्ट हो जाएगा हमारा 9 इंच। तो यहाँ पर हम 9 इंच नापेंगे। तो यहाँ 9 इंच पर हमने निशान लगाया एक, और अब एक निशान लगाएंगे हम 13 इंच पर, जो हमारा हिप आएगा। जैसे हम सूट पर लगाते हैं हिप के लिए निशान, तो उस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ हमने 6 इंच पर निशान, यहाँ पे एक निशान लगाया हमने 13 इंच पर। अब देखिए यहाँ से हमें जहां पर से हमने 13 इंच का निशान लगाया चेस्ट से, वहां से हमें निशान लगाना है एक 7 इंच पर। तो इस तरह से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को भी हम इस तरह से सीधा खींच लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने 3 निशान यहाँ पर खींचा है। एक हमारा हो गया हिप का, एक हो गया हमारा कमर का, और एक हो गया हमारा चेस्ट का। तो चेस्ट का हमने निशान लगा लिया है 9 इंच पर। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर यहाँ पर हमारा था 28, उसमें +4 किया था तो 32 इंच। तो हम 8 इंच लेंगे। 32 का 1/4 पार्ट हो गया 8 इंच। तो यहाँ 8 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा कमर का निशान लग गया। अब हम लगाएंगे अपने हिप का। हिप हमारा है 40 इंच। 40 का 1/4 पार्ट हो गया 10। तो यहाँ 10 इंच पर लगाएंगे। तो यहाँ हमने 10 इंच पर निशान लगाया। अब इन तीनों निशानों को हम मिलाएंगे। मैं फिर से बता देती हूँ, चेस्ट हमारा था 36 इंच, तो हमने उसका 1/4 पार्ट लगाया है 9 इंच पर निशान। कमर हमारा था 32, तो 32 का हमने 1/4 पार्ट लगाया है 8 इंच। और हिप हमारा था 40, यहाँ पर हमने 8 इंच लूजिंग दी थी, तो हमारा 40 इंच हुआ था। ऐसे हमारी हिप की साइज थी 32, हमने उसमें 8 इंच लूजिंग दिया है। इस तरह के अप डाउन ड्रेस में हिप पर थोड़ा लूज ही अच्छा लगता है और अच्छा लुक भी आता है। तो अब हम इन तीनों निशानों को मिलाएंगे। आप चाहें तो, आपके पास अगर इस तरह का शेप वाला स्केल नहीं हो तो आप इस तरह भी मिला सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताए हैं इस तरह से, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ये शेप वाला स्केल अवेलेबल है, तो मैं इसी से मिलाऊंगी। इससे और भी अच्छी शेप बनती है। तो देखिए इस तरह मिलाएं। अब इस स्केल को इस तरह से उल्टा कर लें। और इस तरह मिला लें। देखिए इस तरह से मिला लें। अब यहाँ देखिए मार्जिन आपको जिस तरह रखना है, 1.5 इंच रखना है तो 1.5 इंच, 2 इंच रखना है तो 2 इंच, ऐसे लगभग मार्जिन हमारा 1.5 इंच ही रखाता है। तो यहाँ 1.5 इंच पर लगाएं। यहाँ भी 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ लगाएंगे। यहाँ भी हमें 1.5 इंच ही रखना है। ये हमारा सूट नहीं है, ये हमारा अप डाउन ड्रेस है। फ्रॉक की तरह साइड में सिलाई पड़ती है। यहाँ हम 1.5 इंच ही रखेंगे। अगर सूट काट रहे हैं तो यहाँ पर 1/2 इंच कम कर लें, क्योंकि दामन मोड़ने में आसानी हो। तो अब इन तीनों निशानों को भी हम मिला लेंगे। देखिए इस तरह तीनों निशानों को हमने मिला लिया। अब हम नीचे की तरफ चलेंगे। तो देखिए अब हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे इस तरह। एक हमारा जो है पहले ये वाला, ये हमारा मार्जिन का निशान है, तो इस निशान को हम पहले मिला लेंगे। ये कोने वाले निशान से इस तरह मिला लिया। उसके बाद जो हमारा अब ये 1.5 इंच का मार्जिन वाला निशान इस तरफ है, उससे हमें इस तरह मिला लेना है। देखिए इस तरह से हमने 2 निशान लगा लिया। अब हमें यहाँ
डाउन शेप देना है, तो उसके लिए हमें शेप वाला स्केल चाहिए। तो देखिए इस तरह का स्केल है जो मैंने पहले भी दिखाया है आप लोगों को। तो यहाँ इस तरह हमें रखना है और इस तरह हमें शेप देना है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर शेप दे दिया है। मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर हमने अपने फ्रंट वाले पल्ले के हिसाब से ही लंबाई रखी थी, और ये जिधर हमारी जॉइंट है उस साइड हमने फ्रंट से 5 इंच एक्स्ट्रा रखा है, इधर हमने थोड़ा डाउन किया है। तो इसी तरह से अप डाउन की कटिंग होती है। अब यहाँ हम ऊपर की तरफ अपने आर्म होल में गुलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह अब हम आर्म होल में गुलाई देंगे। तो ये हमारा बैक का पल्ला है, तो बैक में जैसे कि आपको पता ही है बैक हमारा 1.5 इंच का रहता है, तो हमें 1.5 इंच की गुलाई देनी है। इस तरह से निशान लगा लेंगे। और मैं हर बार आप लोगों को बताती हूँ, ये जो आर्म होल में हम गुलाई देते तो ज्यादा ऊपर यहाँ से बिल्कुल ना लगाएं, इस तरह से लगाएंगे तो आपके आर्म होल में काफी कपड़ा जमेगा और अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। निशान आपको एकदम नीचे से लगाना, इस तरह हमें मिलाकर ले जाना है नीचे की तरफ। इस तरह बढ़िया से गुलाई दे दें। देखिए इस तरह गुलाई देंगे तो हमारे आर्म होल में कपड़ा बिल्कुल नहीं जमेगा। तो अब यहाँ पर हमारा पूरा मार्का लग चुका है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमारी कटिंग यहाँ पर पूरी हुई। अब हम फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इसे मैं साइड कर देती हूँ। तो देखिए ये मेरा फ्रंट का कपड़ा है, इसे मैंने पहले से ही कट कर लिया था। तो देखिए इसे मैंने इस तरह से तह लगाया। यहाँ पर मैं इस कपड़े की पूरी चौड़ाई नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ये मेरा फ्रंट कट अप डाउन बन रहा है, यहाँ से हमारा पूरा कट रहेगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा कपड़ा रख लिया है साइड पट्टी, यहाँ पर जो मैं 2 पट्टी लगाऊंगी उसके लिए, तो इसलिए मैंने इसकी पूरी चौड़ाई नहीं ली है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो आप इसकी पूरी चौड़ाई भी ले सकते हो, उससे आपका घेरा और बढ़ जाएगा और भी सुंदर लगेगा। मेरे पास उतना कपड़ा अवेलेबल नहीं था, तो मैंने अपने पट्टियों के लिए कपड़ा रख लिया है। तो देखिए ये मेरा फ्रंट का कपड़ा है। अब मैं सबसे पहले हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह से 1/2 इंच का हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। पहले ये हमारा पट्टी जोड़ने के लिए होगा, ये निशान मैं 1/2 इंच पट्टी जोड़ने के लिए दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर 1/2 इंच का निशान लग गया। अब हम बैक वाले पल्ले को इस पर सेट कर लेंगे और उसके बाद मार्का लगा लेंगे। तो जो निशान हमने 1/2 इंच लगाया था उसके इधर ही रखना है, उसके 1/2 इंच वाले निशान के आगे नहीं बढ़ाना। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से, तो देखिए हमने अपने बैक वाले पल्ले को फ्रंट वाले पल्ले पर सेट कर लिया है। अब हम इस तरह देखिए यहाँ कमर से ही मार्का लगाएंगे, क्योंकि इसकी घेरा हमारा यहाँ पर कम हो गया, तो हम स्केल से मिला लेंगे, इससे हमारा घेरा नहीं मिलाना है। देखिए इस तरह हमें मार्का लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा मार्का लग गया है। अब हम इसे हटा लेंगे और इस तरह सीधी स्केल लेंगे और हम इसे यहाँ सीधा मिला लेंगे। इस तरह देखिए हमें नीचे वाले कोने से इस निशान को मिलाना है। तो देखिए इस तरह से हमने नीचे निशान मिला लिया। अब हमें यहाँ आर्म होल में, जो हमने आर्म होल में 1/2 इंच और आगे की तरफ काटना रहता है, कम करना रहता है, तो यहाँ हम आर्म होल को 1/2 इंच और कम करेंगे। तो इस तरह यहाँ निशान खींच लेंगे, क्योंकि हमने बैक वाले पल्ले में पहले मार्का लगाया था, तो हमारा फ्रंट के पल्ले में मार्का नहीं लगा है इस तरह। तो इस तरह देखिए हमने निशान खींच लिया है। अब यहाँ हमें 1/2 इंच कम करना है। देखिए यहाँ से हमें 1/2 इंच लेना, तो इस तरह हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरफ हमें 1/2 इंच और बढ़ाना है, ताकि हमारा शेप अच्छी तरह से आए। और इसे इस तरह तिरछा मिलाना है हमें। इस तरह तिरछा मिला लिया और इस निशान को पूरा सीधा कर दिया। अब इस तरह हमें 1/2 इंच जो हमने निशान लगाया है वहां इस तरह हम मिलाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह हमारा शेप लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा पूरा शेप लग चुका है। देखिए हमारी कटिंग हो गई है। अब इस कपड़े को, जो हमारा बचा हुआ कपड़ा, इसे साइड करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर अपना बैक वाला पल्ला रखेंगे और जहाँ हमारा मार्जिन है वहां पर हम कट्स लगा लेंगे।
तो देखिए इस तरह हमने अपना बैक वाला पल्ला फ्रंट वाले पल्ले के ऊपर रख दिया है। अब देखिए यहाँ हमारा यहाँ एक कट लगेगा ताकि पीछे वाले कपड़े में मार्का लगाने में आसानी हो। एक कट यहाँ लगाएंगे और एक कट यहाँ लगाएंगे। तो सबसे पहले एक कट हम ऊपर चेस्ट की तरफ लगाएंगे। इस तरह कपड़े को पकड़ ले, एक कट लगा लिया। उसके बाद इसे इस तरह पकड़ ले, एक कट यहाँ लगा लिया और अब एक हिप की तरफ इस तरह पकड़ ले और इस तरह लगा लिया। ये कट लगाने से हमें मार्का लगाने में आसानी होगी आगे वाले पल्ले में। अब हम बैक वाले पल्ले को साइड कर लेंगे। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया ये हमारा फ्रंट ओपन अप डाउन है। तो देखिए यहाँ पर हम जो हमने ½ इंच का निशान लगाया था तो यहाँ पर हम इसे कट कर लेंगे और फिर इस पर हमारी पट्टी लगेगी। वो मैं आप लोगों को स्टिचिंग में बताऊंगी पट्टी लगाना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे अलग कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ हमारे फ्रंट पल्ले की भी कटिंग पूरी हुई, इस पर पट्टी लगेगी और गले की कटिंग और पट्टी लगाना इसके स्टिचिंग में मैं बताऊंगी। तो हमारा फ्रंट का पल्ला कट गया है। अब मैं इसे भी साइड कर लेती हूँ। अब मैं आस्तीन काटूंगी। तो देखिए ये मेरा बचा हुआ कपड़ा है जो हमने टॉप काटी है उसमें से। तो ये मैं आस्तीन के लिए यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं फ्रिल वाली आस्तीन बनाऊंगी। तो इसकी लंबाई लेनी है मुझे 11 इंच। तो यहाँ पर मैं 11 इंच अपने ऊपर वाले आस्तीन की लंबाई रखूंगी और फ्रिल हमारा रहेगा 6 इंच रखूंगी या फिर 7 इंच रखूंगी। 6 या 7 इंच रख सकते हैं। अगर आप पिको करवा रहे हैं तो 6 इंच रखें और सिलाई मार रहे हैं तो 7 इंच रखें। तो यहाँ देखिए यहाँ 11 इंच है हमारा, 11 इंच पर निशान लगाया और इस तरफ भी हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह एक सीधा लाइन खींच लेंगे। दोनों निशानों को मिला दिया, एक सीधा निशान खींच लिया है। अब ऊपर की तरफ एक निशान देंगे जो हमारा रफ कपड़ा है। तो देखिए इस तरह से निशान लगा लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले ऊपर से हमें लेना है 3 इंच। इस तरह 3 इंच पर निशान लगाया। इधर से भी 3 इंच पर निशान लगाएंगे, इधर से भी लगा लिया और इन दोनों निशानों को मिला दिया। आप चाहे तो निशानों को मिला भी नहीं सकते, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ इस तरह से। या फिर सिर्फ आप यहाँ से डायरेक्ट 3 इंच का निशान लगाएं, 3 या 2.5 इंच भी ले सकते हैं। फिर डायरेक्ट यहाँ जितना हमने उसमें सूट के आर्म होल को काटा है 6 इंच जैसा कि मैंने रखा है, तो ½ इंच बढ़ा लेना है। तो यहाँ मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ से हमने 3 इंच पर निशान लगाया, इधर से भी 3 इंच निशान लगाया, दोनों को मिला लिया। अब यहाँ से हमें लेना है, जैसा कि हमने फ्रॉक के आर्म होल में 6 इंच लिया है तो यहाँ हमें ½ इंच बढ़ा कर लेना होता है, तभी हमारी आस्तीन फिट बैठेगी। नहीं तो ये जो हमारी बाजू की आर्म होल की गुलाई होगी वो कम पड़ जाएगी। तो यहाँ ½ इंच हमने बढ़ा लिया, 6.5 पर निशान लगा लिया और यहाँ 1.5 इंच हमारा मार्जिन, जैसे कि हम मार्जिन नॉर्मल रखते हैं, 1.5 इंच की मार्जिन रख दी। अब मैं यहाँ नीचे बाजू की गुलाई के लिए ले रही हूँ 6 इंच। तो यहाँ 6 इंच पर निशान लगाया और यहाँ भी अब 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। और अब यहाँ देखिए यहाँ हमें हल्का सा शेप देना होता है, इस तरह शेप दें। तो देखिए इस तरह शेप दे दिया यहाँ हमने। और अब एक इस तरह का शेप वाला स्केल लेंगे और इस तरह हमें मिलाना है। इस तरह इन दोनों निशानों को मिला लेंगे और फिर ये जो हमारा मार्जिन वाला निशान है उसे भी मिला लेंगे। इस तरह हमने मिला लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई। एक यहाँ पर हम कट लगा लेंगे ताकि पीछे दूसरे वाले पल्ले में मार्का लगाने में आसानी हो। इस तरह हमने कट लगा लिया। एक यहाँ कट लगा लेंगे। यहाँ देखिए जैसे कि हमने अपने फ्रॉक के आर्म होल में ½ इंच कम करते हैं, तो यहाँ हमें आस्तीन में भी ½ इंच कम करना होता है। तो यहाँ हम ½ इंच कम करेंगे और गुलाई देंगे अपने आस्तीन में। तो इस तरह हमें ½ इंच गुलाई देना होता है। तो इस तरह हम ½ इंच की गुलाई दे देंगे और इस तरह कटिंग कर देंगे।
तो देखिए यहाँ पर हमने 1/2 इंच की गुलाई दे दी। ये हमारा मैंने दोनों आस्तीन एक साथ कटिंग की थी, तो इसलिए इसे इसमें कटिंग करने में दिक्कत नहीं होती। अगर आप अलग अलग आस्तीन की कटिंग कर रहे हैं तो एक पल्ला देखिए इस तरह सीधा रखना है और दूसरा पल्ला को इस तरह उल्टा रखना होता है। अब यहाँ पर एक सेंटर का कट लगा लेना है। अब हम अपने फ्रिल की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा, और जो हमने बैक वाला पल्ला काटा था उसमें से जो कपड़ा बचा मैं उसमें से फ्रिल दे रही हूँ। तो इस तरह हमारा कपड़ा बचा हुआ, इस तरह हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब एक यहाँ जो हमारा रफ कपड़ा नजर आ रहा है उसके लिए एक मार्कर लगाएंगे, इसे कटिंग करके निकालना है। देखिए इस तरह से मार्कर लगा लिया। उसके बाद हमारी फ्रिल की लंबाई कितनी रहेगी, तो फ्रिल की लंबाई जैसे कि हमने आस्तीन काटा है 11 इंच का, तो उसमें 1 इंच तो हमारा 1/2 इंच ऊपर जाएगा और 1/2 इंच नीचे सिलने में जाएगा। तो फ्रिल हमारा रहेगा 6.5 इंच का रहेगा, ताकि सिलकर हमारा दोनों आस्तीन ज्वाइंट करने के बाद 15.5 इंच हो जाए। तो यहाँ पर हमें अभी जितना हमारा कपड़ा आ रहा है यहाँ उस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद फिर जो हमारा ऊपर से कटिंग होगा तो हमारा फ्रिल सेट हो जाएगा आस्तीन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हमारा 8 इंच आ रहा है, तो यहाँ से हमें 8 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से लगाया, फिर हल्का हल्का बढ़ाते जाएंगे। यहाँ भी 8 इंच का निशान लगाया गोलाई देते हुए, यहाँ भी 8 इंच का लगाएंगे। और यहाँ भी 8 इंच का निशान लगाया। अब इन सारे निशानों को हम हल्का मिलाते जाएंगे शेप देकर। तो देखिए इस तरह से हमने शेप दे दिया। अब पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको जितनी आपकी आस्तीन की गुलाई आपने रखा है आपको उतना ही कटिंग करना। तो मैंने आस्तीन की नीचे की गुलाई रखी थी 6 इंच, तो यहाँ हमें 6 इंच का कटिंग करना है। पहले आप इसे कट करके निकाल लें जो हमारा साइड में रफ कपड़ा है। अब हमें इस तरह नाप कर देखना है। तो देखिए 6 इंच हमारा इस तरह आ रहा है, तो यहाँ एक निशान लगा लें, एक निशान इधर लगा लें। अब दोनों निशानों को नाप कर देख लें। ये हमारा 4 इंच और 3 पॉइंट आ रहा है, तो इधर भी देख लें उतना ही है या नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया, तो यहाँ भी हमें इस तरह लगा लेना है। इसे हल्का गुलाई शेप दे देना है। गुलाई शेप देने के बाद 3-4 पॉइंट कपड़ा इधर मार्जिन और भी बढ़ जाता है। इस तरह से हमने गुलाई भी दे दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमें थोड़ा ऊपर से ही करना है। तो ये हमारी फ्रिल की भी कटिंग हो गई। तो देखिए यहाँ पर हमारे फ्रिल की भी कटिंग हो गई है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर इसकी स्टिचिंग देख सकते हैं। तो अब हम अपने साइड पट्टी जो हमने फ्रंट कट रखा था उसके लिए हम साइड पट्टी कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारी जो हमने फ्रंट वाले पल्ले में से अपने पट्टी के लिए कपड़ा निकाला था उसे मैंने इस तरह से तह कर लेना है। इस तरह से दोहरा तह कर लीजिए। देखिए इस तरह से हम दोहरा तह कर लेंगे। और सबसे पहले हम अपने जो यहाँ पर हमारा रफ कपड़ा है उसे कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं निशान नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्ट कट कर ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर रफ कपड़ा मैंने कट कर लिया। अब पट्टी कितनी चौड़ी रखनी है, तो यहाँ पर मैं पट्टी मैं रख रही हूँ 2 इंच। अगर आपको ज्यादा चौड़ी पट्टी रखनी है तो और भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पहले 2 इंच का निशान लगाया, एक निशान मैं बीच में लगा रही हूँ इस तरह से, और एक निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने 3 निशान लगाया है। अब इन तीनों निशानों को मैं मिला लूंगी और इस तरह मैंने एक लंबे स्केल से मिला लिया है। इसी तरह दूसरा पट्टी भी मैं 2 इंच की ही निकालूंगी। पहले इसकी कटिंग कर लेना है। तो देखिए पहले पट्टी की कटिंग हो गई। अब इसी पट्टी को, अब आपको मार्कर लगाने की जरूरत नहीं है, इसी पट्टी को इस कपड़े पे रखें और दूसरी पट्टी की भी कटिंग कर लें। तो इस तरह हमारी पट्टी कटिंग हो गई है। तो हमारी कटिंग यहाँ पर पूरी हुई। तो ये हमारा बैक का पल्ला हो गया।
ये हमारा आगे का पल्ला हो गया। यहाँ पर मैंने गले की कटिंग नहीं की है। गले की कटिंग मैं स्टिचिंग में बताऊंगी किस तरह का गला मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये हमारा हो गया आस्तीन, ये हमारी आस्तीन और ये उसकी फ्रिल हो गई, तो इसे मैं साथ में रख लें। और ये हमारी हो गई फ्रंट वाले पल्ले की साइड पट्टी। तो देखिए यहाँ पर कितनी आसानी से हमारी कटिंग हो गई है स्टाइलिश अप डाउन। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।